दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है सऊदी अरब की जानिब से। अब उम्रा करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। पहले काफ़ी ज़्यादा टफ सिस्टम था। अब सऊदी अरब ने दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जब एआई सिस्टम सऊदी उम्रा वीज़ा प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाएगा तो फिर मज़ीद उम्रा करने के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मुश्किलात का भी शिकार हैं। जैसा कि अब सऊदी अरब ने पिछले सालों में नया कानून नाफिज किया था। पहले ये होता था, हमारे लिए आसानी होती थी, मैं खुद भी सऊदीया जब जाया करता था, सिर्फ उम्रे का वीज़ा ले लेना, टिकट जिससे मर्जी करवा लेनी, चाहे उसी ट्रैवल एजेंट से करवा लेते थे। और फिर सऊदी अरब में जाके वहाँ पे सस्ते सस्ते होटल देखते थे, होटल करीब भी होते थे। वो बिल्डिंगें गैर मुसन्नफ जो अब इन्होंने गिरा दी हैं, वहाँ पे 50-60 सऊदी रियाल का पूरा कमरा मिल जाता था। मतलब आप अगर 4 बंदे गए हैं तो मेरे ख्याल से 12-15 रियाल आपको सिर्फ पर डे के हिसाब से आते थे। लेकिन अब चूंकि रजिस्टर्ड होटल है और जो सऊदी अरब ने होटल रजिस्टर किए हुए हैं, जो जिनके कागजात पूरे हैं, टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, अब उन होटलों को पहले प्री बुकिंग आपको करवानी पड़ती है। एयरलाइन की रिटर्न टिकट प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। ये चीज़ें मुश्किलात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो हमें फ़ायदा भी हुआ है। अब फ़ायदा किन चीज़ों का हुआ है कि पहले ट्रैवल एजेंट आपको होटल कोई बताते थे, दे कोई और देते थे, और फासला करीब बताते थे, दूर दे देते थे, ना आपकी सुनवाई होती थी, ना कोई सुनने वाला होता था। अब जब आपका होटल फिक्स वाउचर के ऊपर लिखा होता है, आप वेरीफाई पहले ही कर सकते हैं कितने फासले पे कौन सा है, और 100% वही आपको होटल मिलता है। और अगर सिमिलर भी मिलता है तो वो तकरीबन उसी फासले पे आमने सामने उसी कैटेगरी का होता है, ना कि सादी सी बिल्डिंग या गेस्ट रूम होते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे पहले हम पासपोर्ट अपना जमा करवाया करते थे, फिर इस पर स्टिकर वीज़ा लगता था, हमें टेंशन भी होती थी कितने कितने दिन पासपोर्ट टूर ऑपरेटर के पास पड़ा रहता था। काफ़ी दोस्त जिनके मसले मसाइल थे या जिन्होंने बाद में उम्रा वीज़ा कैंसिल करवाना या बाद में जाना आना, एक तो उनका पासपोर्ट फंस जाता था, टूर ऑपरेटर नहीं था देता। सेकंड जो बड़ा मसला पेश आता था वो सऊदी अरब में आता था कि जैसे ही हम सऊदी अरब जद्दा से मक्का होटल की तरफ जाते थे, हमसे पासपोर्ट जमा कर लिए जाते थे, और जब वापस आते थे फिर हमें पासपोर्ट वापस मिलते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। बाज़ लोगों के पासपोर्ट गुम भी हो जाते थे, मिसप्लेस भी हो जाते थे। ये भी मसला हल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। देखिए एक यहाँ पे और मसला है, वो इंशाल्लाह अनकरीब हल हो जाएगा। अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आने वाले चंद सालों के अंदर वो मसला हल होगा। वो मसला ये है कि अब हम ना डायरेक्ट वीज़ा नहीं लगवा सकते, हम ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, ट्रैवल एजेंट आगे हमारा वीज़ा अप्लाई करता है। आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरब की वेबसाइट पे जाके खुद ब खुद ही अपने उम्रा वीज़ा अप्लाई करेंगे और हमें वीज़ा मिल जाया करेगा। उससे ये होगा कि एजेंट की एक्स्ट्रा कमीशन, सर्विस चार्जेस वगैरह जो ऊपर होते हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से वीज़े की हाई होती है, वो हमें नहीं देना पड़ेगी, वीज़ा हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा। और सेकंड नंबर पे हम वन स्टेप पे घर बैठे हुए ही अपना वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये उम्रा वीज़ा ऑनलाइन ई वीज़ा होता है। जैसे ही टूर ऑपरेटर भी अप्लाई करता है, अगर कोई मसला प्रॉब्लम ना हो तो 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा ईमेल एड्रेस पे निकल के आ जाता है। इसी तरह बाज़ एयरलाइन जो हैं वो ऑनलाइन ही बोर्डिंग कर देती है, मतलब हमें जाकर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन हम अपनी बोर्डिंग करवा सकते हैं। अपनी सीट भी अगर हमने विंडो सीट लेनी है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो घंटा घंटा लाइनों में लग के एयरपोर्ट पे टाइम वेस्ट होता है वो हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, इस वक्त इंडिविजुअल उम्रा थोड़ा सा मुश्किल मिल रहा है। ग्रुप की सूरत में हमें वीज़े मिलते हैं, लेकिन इस वीज़े में सबसे बड़ा मसला ज़्यादातर ये आता है कि सारा कुछ ही नॉन रिफंडेबल होता है। फ़र्ज़ करें हमने 2.5 लाख का पैकेज लिया, हम जा नहीं सके तो हमें वापस कुछ नहीं मिलना, या वापस जितना को मिलेगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से 25-30% रकम वापस मिलेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें टिकट भी एयरलाइन की नॉन रिफंडेबल मिलती है ग्रुप की सूरत में। अगर हम ना जा सके तो हमारी टिकट ज़ाया हो जाती है। सेकंड नंबर पे होटल, ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ ही नॉन रिफंडेबल होता है। पहले हम होटल करवाते थे, हमें होटल पसंद नहीं आया, हम कहीं और होटल अगर ले लेते थे तो हमारी पहली रकम रिफ़ंड हो जाती थी, लेकिन अब ये नॉन रिफंडेबल होती है, हमें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता, जिसकी वजह से परेशानी होती है। लिहाजा अब हमने कोई भी पैकेज सेलेक्ट करना है तो पहले सोच समझ के अच्छे तरीके से फ़ाइनल डिसीजन लेना है, उसके बाद हमने उम्रा पैकेज हासिल करने हैं, ताकि हमें रकम ज़ाया होने का खदशा ना हो। और सऊदी अरब हर साल नई से नई मज़ीद फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड कर रहा है,
जिस तरह अब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे ई गेट्स लगे हुए हैं, अगर हमारे पास ई पासपोर्ट है, चिप वाला पासपोर्ट जो होता है, तो हम बगैर ऑफिसर का सामना किए ऑनलाइन ही अपनी इमिग्रेशन भी करवा सकते हैं और ई गेट्स के थ्रू हम विद इन 10 मिनट एयरपोर्ट को एग्जिट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी आसानी है और हमारे टाइम की भी बचत है। इस हवाले से फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई से नई मालूमात हज उम्रा और सऊदी अरब के हवाले से आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तलावत किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।